हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र आचार्य आज के इस ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी राशि के बारे में बात करेंगे जो कि एक महत्वपूर्ण दौर से इस समय गुजर रही है और ठीक इनके दूसरे हाउस में सूर्य और मंगल की एक विशेष पावर इनको मिल रही है। उस राशि की बात करते हैं, वो है लियो साइन, वो है सिंह राशि। तो दोस्तों, मैं बताऊंगा कि जो सिंह राशि है यह एक महत्वपूर्ण दौर से कैसे गुजर रही है, क्योंकि इसके जो इस समय गोचर ग्रह हैं, इसमें जो लग्न है उसमें सूर्य और बुध हैं, ठीक दूसरे भाव में मंगल हैं, तीसरे भाव में केतु हैं, सातवें भाव में शनि है और नौम भाव में राहु और बृहस्पति हैं। वहाँ पर बृहस्पति इस समय रेट्रोगेट की स्थिति में है। तो मैं बताऊंगा कि सिंह राशि वालों के लिए जो समय है, अभी जो पावर है मंगल और सूर्य की जो युति हो रही है अभी 17 से अभी हो रही है, 17 सितंबर 2023 से। तो क्योंकि इनके ठीक पंचम स्थान में गुरु का घर है, ठीक पंचम स्थान में गुरु का घर है सिंह राशि वालों का। लग्न में सूर्य और बुध और चंद्रमा है। भाग्य स्थान में राहु और बृहस्पति बैठे हुए हैं, जो कि ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा और संतान तथा कई सारे रहस्यों को बताने वाले हैं गुरु, और भाग्य के स्थान में हैं। और यही बृहस्पति इनसे बहुत मेहनत कराएंगे और एक अलग ही इनका जो compete करने का तरीका होगा लोगों का, ये अलग सा होगा। उसके बाद इनकी भाग्य में अभी कुछ दिनों के बाद, जैसे ही वहाँ पर 17 तारीख को चंद्रमा मंगल के साथ में आएंगी सेकंड स्थान में, तीसरा स्थान इनका बहुत परिपक्व है, पराक्रम का स्थान, और इनका तेजी से जो है भाग्य बढ़ेगा और साथ साथ में इनका मान और सम्मान, प्रतिष्ठा, नेम और फेम चारों तरफ होगी। अनेक प्रकार की उपलब्धियां इनके पास आने वाली हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी सिंह राशि वाले लोग हैं वो अपने आप को पहचाने। इनकी राशि सिंह है, ये अकेला भी रहना जानते हैं, लोगों के साथ में भी रहना जानते हैं। जब तक इनको सामने वाला पहचाने नहीं तब तक उसकी दोस्ती करने को तैयार नहीं। जब इनके पास कोई आता है तो फिर ये इनके स्वभाव से अवगत हो जाता है और बहुत सुंदरतम ढंग से ये जो है अपने को किसी के साथ में भी अपने को उजागर करते हैं। कहने का मतलब है कि इनकी जो अंदर से जो ट्रू पिक्चर है वो लोगों को पसंद आती है। ठीक है, तो कैसे प्रेजेंट करना है लोगों को, इनको आता है अपने को प्रेजेंट करना। और क्योंकि अपने में जो गूढ़ रहस्य हैं उन्हीं को दिखाते हैं, कोई बनावटी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो जो ये एक तथ्य के रूप में है। अब सिंह राशि का दूसरा स्थान जो वाणी स्थान है, उसमें 17 तारीख से 17/9/2023 17 सितंबर 2023 से सूर्य और मंगल एक साथ में होंगे आपको अपने वाणी पर, क्योंकि वो वाणी का स्थान है, घर का स्थान है और जो है धन का स्थान है। इसलिए अपने वाणी पर आपको थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि वो परिवार का भी स्थान है। कोई किसी को कुछ बोलोगी तो उसको बुरा लगेगा। क्रोध नहीं करना है आपको, बिल्कुल आपको क्रोध नहीं करना है। आपको ये पहले से ही मैं जागरूक कर रहा हूँ, आपको क्रोध नहीं करना है, क्योंकि वाणी का स्थान है। वहाँ पर कुछ भी यदि हम किसी को बोल लेते हैं कभी तो दूसरे को बुरा लगने वाला है। तीसरा जो मैं विशेष इसमें बताना चाहता हूँ कि मान सम्मान और जीवन को सुंदर बनाने के लिए जो लाइफ पार्टनर आपके साथ में हैं, या जो जिनकी शादी नहीं हुई है, जो उनकी दोस्त हैं, उनके साथ में अच्छा संबंध बनाए रखें, उनके साथ अच्छा सा व्यवहार बनाए रखें। किसी को दूर भगाने की जरूरत नहीं, उनको उनकी चीज़ें सुने, क्या बोलना चाहते हैं उनकी बात सुने, और उनसे जो है अपने को दूर करने की जरूरत नहीं है। बड़े आत्मीयता से उनको डील करें। ठीक है, जिनकी शादी हो गई वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ में अच्छा व्यवहार बनाए के रखें। अच्छा संबंध बनाने में ही भलाई है, क्या दिक्कत होती है उसमें। अच्छा है हम अपनी चीज़ों को अपने तक सीमित रखें। तुम्हें तो जो मिलना है, जो डिक्टेटरशिप आपके पास है वो तो और किसी के पास तो है नहीं। इसीलिए आप अपने आप को पहचानें और अपने आप को पहचान करके उन गुणों का सम्मान करें जो आपको ईश्वर ने दे रखे हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि जो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, आपकी कुंडली के तीसरे भाव में केतु हैं, और केतु जो है वो पराक्रम को बढ़ाते हैं, पराक्रम में वृद्धि करते हैं। तीसरा भाव जो है तभी बलवान होता है जब वहाँ पर शनि हो, राहु हो, केतु हो, मंगल हो, ये सारी चीज़ें हों, तो आप ये
काम करने की और एक पराक्रम की जो है एक फोर्स, एक अंदर से इन्फोर्स होता है आदमी और उस चीज़ को करने के लिए तत्पर होता है, वो चीज़ें इस समय आपके पास हैं। ये ग्रह अच्छे माने जाते हैं उस हाउस में और इससे आपकी पराक्रम में वृद्धि होगी। नेक्स्ट जो मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पास ज्ञान, बुद्धि, विवेक और कंपटीशन compete करने के लिए जो पंचम स्थान है उन बच्चों के लिए है जो कि हायर स्टडी में वो खूब compete करें, खूब पढ़ाई में ध्यान दें और अच्छे कंटेंट करें, पब्लिश करें, प्रोजेक्ट लें, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हो सकता है आपने लें, खूब काम करें और तरक्की के चांसेस हैं इसमें, रोजगार के चांसेस हैं और सोर्सेस जो जहाँ से इनकम होती है उस प्रकार से हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ है दोस्तों, उनका विवाह होने का चांसेस है। प्रपोजल आएंगे, अभी आपको अच्छे अच्छे प्रपोजल आएंगे और उन प्रपोजल को आप जो है किसी भी प्रपोजल को कभी भी किसी को जो भी आने वाला जो आपके पास आता है उसको कभी भी उसका निरादर नहीं करना चाहिए। उसको आदर सहित उसको बड़े आदर से उसको डील करना चाहिए। जो भी आपके पास आता है उसको बड़े आदर से डील करिए। फिर देखो ईश्वर भी खुश होता है और आपका जीवन अच्छा होता है उससे, यदि आप किसी भी प्रपोजल को बड़े आत्मीयता से डील करते हैं। क्योंकि इस धरती में यदि आप किसी फेंका फेंकी करोगे, कोई भी फेंका फेंकी करोगे तो वो हमारे जीवन से वो चीज़ें कम हो जाती है। इसलिए प्यार से उसको डील करें और प्यार से आगे बढ़ें। तो जो ये मुट्ठी है, मुट्ठी में जो चीज़ है इसके अंदर हमारी है, इसको हमने ऐसे करके नहीं खोलना है। इसको आप अपने में रखें, ये हमारे लिए हमारी मुट्ठी है, इसके अंदर हमारे लिए सब कुछ है। ठीक है, तो जो अपने पास है उसको गंवाना नहीं है, उसको तो रखना ही नहीं है और भी अर्न करना है। और कैसे अर्न करें उसके लिए आपको सब कुछ दे रखा है ईश्वर ने और सब कुछ आपके इसी ढांचे के अंदर है। अब मैं अगला पॉइंट बताना चाहता हूँ सिंह राशि को, आपकी जो संतान जो है अगर कोई कंपटीशन इस समय परीक्षा वगैरह देती हैं तो उसमें जरूर सफल होंगे। स्वास्थ्य संबंधित थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि रेट्रोगेट स्थिति भी है और वहाँ से राहु की भी दृष्टि है, बृहस्पति की भी है। तो उसमें जब ये जब बकरी ग्रह होते हैं और उनकी वहाँ पर दृष्टि पड़ती है तो स्वास्थ्य में थोड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है कि जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर कोई दिक्कत इतनी ज़्यादा नहीं है। परंतु अपने द्वारा जो किए गए आपके प्रयास होंगे वो सफल होंगे। जो बच्चों के द्वारा जिनकी मैरिज नहीं है उनके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट मैं बताऊंगी कि साथ साथ में शनि आपके लिए एक वरदान साबित होंगे और अक्टूबर के बाद जब वहाँ से जो अक्टूबर के बाद जब राहु वहाँ से चेंज कर देंगे, जब राहु वहाँ से हट जाएंगे तो उसके बाद भी बहुत अच्छा फायदा होने वाला, आपको जो पार्टनर से लाभ होगा। और इसीलिए जो अपने शनि भी आपके लिए वरदान है, जो पार्टनर के सामने पार्टनर के जो हाउस है वहाँ पर है और वहाँ पर जो शनि है वो आपकी मजबूती से पकड़ रखा है पार्टनर के सामने, तो इसलिए आपकी बड़ी मजबूती रहेगी। आप अपने जो स्पाउस के साथ में अच्छा रहें, अच्छा व्यवहार करें, अच्छी बात है। और क्रोध ना करें, क्रोध से बचें क्योंकि इस समय क्योंकि आपके दूसरे हाउस में इस समय मंगल भी है और वहाँ पर सूर्य भी है। तो क्रोध से बचें क्योंकि दोनों तापी ग्रह वहाँ पर हैं, इसलिए क्रोध से बचना पड़ेगा। अगला पॉइंट मैं बताता हूँ कि किसी भी कार्य को, जैसे भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी है और चीज़ें हैं, फ्लैट है, ये सारे, ये आपको इनसे लाभ होगा। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो उनसे आपको लाभ होने की संभावना है। अब मैं बताऊंगा कि जैसे ये सारी चीज़ें हैं, इनसे हर तरह की आपको सुविधा प्राप्त होगी। शत्रुओं से सावधान रहें और जो सिंह राशि वाले हैं इसलिए उनकी जो ये बहुत अच्छा सफलता के समय है, इसलिए अननेसेसरी कहीं पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। राहु अगले महीने जो गुरु से अलग हो जाएंगे तो वो आपके लिए भाग्य के लिए एक स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे और आपके भाग्य को आगे बढ़ाएंगे। तो एक स्वतंत्र रूप से जब कोई आदमी वहाँ पर स्वतंत्र डिसीजन लेता है, स्वतंत्र उसके सारी चीज़ कर्म स्वतंत्र होते हैं, डिसीजन वो स्वतंत्र रूप से लेता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें बात कुछ और ही होती है। जब और लोगों का वहाँ भी होता है तो उसमें कुछ और ही बात होती है। तो मैं ये कहूँगा कि जैसे इस समय ना आपके दूसरे भाव, पाँचवां आपका सिंह है, एक जो आपका नौ जो पंचम स्थान है वहाँ पर 9 अंक है, धनु का अंक है और आपका भाग्य स्थान में 1 अंक है। तो आप मूंगा पहनेंगे तो अच्छा रहेगा। अनामिका जो उंगली है ये अनामिका है, इसमें मूंगा पहने आप तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। इन पहाड़ों की इन श्रृंखलाओं से आपको ज्योतिष की इस
आज के ब्लॉग को मैंने बताया, और मुझे लगता है आपको ज़रूर ये पसंद आया होगा। आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। जब कभी भी आपको मुझे कॉल करना हो कर सकते हैं, और मैं आपकी समस्याओं का या कुंडली से कोई एनालिसिस कराना है, कुंडली का कोई विवेचन कराना है, मेरे से करा सकते हैं। और आप निश्चिंत होकर के मेरे से पूछें, मेरे कॉल करें। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। तो थैंक यू वेरी मच।